अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने कल स्टोरी लगाई थी और मैंने बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। तो ये 2 वाक़या मेरे साथ गुज़रे हैं। एक पहला वाक़या स्टार्ट करती हूँ। पहले वाक़या में रात के 3 बजे मुझे मैसेज आया और वो फेक अकाउंट था या रियल था मुझे नहीं पता। नाम उसका कोई नहीं लिखा हुआ था। जनरली उसने लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा लिखे हुए थे मैसेज, तब मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उसने मुझे कहा कि ना आपने ना किसी लड़के के नाम पे पैसे खाए हैं। उस लड़के का नाम लिया और ये कहा कि मेरी दोस्त एनजीओ में काम करती है, उसके थ्रू आपने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे उस लड़के की रिपोर्ट पर। और मैं साइबर क्राइम से बात कर रही हूँ। हम 3 एफआईआर कटवा रहे हैं, एक मेरी दोस्त जो एनजीओ में, एक में साइबर क्राइम और एक लड़का जिसके नाम पर आपने लिए हैं। रात के 3 बजे वो मुझे ये बात कर रही है। मैंने कहा शायद मजाक कर रही है। मैंने कहा मुझे दिखाएं मैंने आपको कहाँ से मैसेज किया है। ये कहकर मुझे ब्लॉक कर दी। उसके बाद चले मैंने कहा शायद वैसे ही फेक होगा मुझे डराने के लिए। फिर मैं मार्केट में गई हूँ अपने लिए बर्थडे बलून्स लेने के लिए। मैं कहा मैं करीब आई हुई हूँ, चलो मैं बलून ले लेती हूँ। तो फिर आना जाना पता नहीं होता है कि नहीं होता मेरा, तो मैं अब आकर ले लेती हूँ। तो मैं उधर गई हूँ, एंटर हुई हूँ, तो उस बंदे ने मुझसे बात नहीं की। उसके बाद मैंने कहा शायद अंकल भूल गए, मैं साल बाद जा रही हूँ तो शायद भूल गए होंगे। तो मैंने कहा अंकल आप भूल गए हैं? कहता हाँ हाँ मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं देना, मैं दुकानदार ही नहीं हूँ। इस तरह का मिसबिहेव किया, गाली गलौज की उस बंदे ने ऊपर से। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो खुद आया, आकर उसने दरवाज़ा इतनी बुरी तरह मुझे बाहर निकाला है। उसके बाद उसने गार्ड को बुलाया, गार्ड के साथ उसने कहा कि इनको ले जाएं यहाँ से। गार्ड के सामने उसने बड़ी बदतमीज़ी की। गार्ड ने कहा आप आ जाएं हमारे पास, आप उधर आ जाए। मैंने उस अंकल को इतना कहा अंकल आप मुझे दिखाएं तो कहाँ पे मैंने फ्रॉड किया है। कहता लाखों लाखों के मालिक पे आपने पैसे मांगे, वो भी कैंसर और ब्रेन ट्यूमर का कहकर। मैं कहा मुझे चैट दिखाएं, वो दिखाने को तैयार नहीं था शख्स। फिर उसके बाद उसने कहा अल्लाह भला करे उस शख्स का जिसने ये बताया कि तुम लोग फ्रॉड हो। मैं कहा उस नाम बता दें उसका, उसने नाम भी नहीं बताया। उसने कुछ भी नहीं मुझे बताया, कुछ भी नहीं, बस वो चढ़ाई करता गया। उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं पूरे मार्केट में बता दूंगा, तुम्हारी तस्वीर लगा दूंगा। मैंने कहा आप लगा दें, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, लगा दें जो करना है आपने। फिर उसके बाद गार्ड ने कहा कि बहना कि आप चलो यहाँ से, ये बंदा जो है ना ये थोड़ा सा पागल है, तो ये इसी तरह कोई नुकसान ना पहुँचा दे आपको, आप हमारे पास आ जाओ, वहाँ आप सेफ़ रहोगे। तो फिर मैं वहाँ आ गई। फिर उसके बाद मैंने पापा आ गए, पापा में फिर हमने रिक्शा लिया और मैं घर आ गई। तो पापा अपने ऑफिस चले गए। लेकिन मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी देखने वालों से कि आपके अगर मेरे नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, आपने देखा होगा बड़े से बड़े यूट्यूबर के नाम पर भी लोग ऐसे ही पैसे लेते हैं, उनका नाम लेकर पैसे लेते हैं, लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं कि चलो यार कोई मांग रहा है उसको दे दो। लेकिन ये गलत बात है कि किसी के हक हलाल की कमाई आप ऐसे ही फ्री में वैसे ही ले रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं और आप कमाना नहीं चाह रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है। मेरा नाम लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के नाम तो चलो करते हैं, वो चलते फिरते लोग हैं, मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस चीज़ में कभी गलत चीज़ में आऊँगी। मैंने अपनी जितनी भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने शोज़ हुए हैं, मॉर्निंग शो हुए हैं, या मुझे बुला के उन्होंने शो अपने स्टूडियो में शो करवाया है, लिया है, तो उस दौरान भी मैंने कभी नहीं, और मुझे स्पेशली कहा भी गया है कि आप अपने लिए कहें कि आपको अगर ज़रूरत है तो अपने लिए कहें, क्योंकि हम आपका घर देखते हैं, आपका रहन सहन देखते हैं, तो आपकी हेल्प होनी चाहिए। पर मैं कहती हूँ नहीं, बस आप सेहत की दुआ कर दें, मेरे लिए यही बहुत है। सेहत से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो आपके साथ अगर मेरा नाम लेकर कहे तो आप उसे फ़ोन ब्लॉक करें या आप कांटेक्ट करें मीडिया वालों से। बस इतना।